हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा, मैथ स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.3 क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। तो चलिए गाइस, आज हम जो डिस्कस करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और हालांकि इससे जो पहले जस्ट वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने उसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व किया हुआ है। तो गाइस उसका लिंक जो है मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, आपको चाहो तो आप वहां से उसको देख सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहता है, 10 है, 11 है, 12 है, यानी कि आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन क्या होगी ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे गाइस, अब हमें इन्होंने वर्टाइसेस दे दी और फोके दे दी, तो क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग यहां से देखेंगे कि वर्टाइसेस को देखेंगे हम पहले कि वर्टाइसेस जो है आपके किस एक्सिस पर है, एक्स पर है या वाई पर है। जिस एक्सिस पर होंगे उसी एक्सिस की हम इक्वेशन लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने देखा यहाँ y 0 है, x पर पॉइंट है, इसका मतलब आपका जो एलिप्स बनेगा, जो आपका इलिप्स है वो ऑन x एक्सिस है। यहां से बात तो क्लियर हो गई है ना। चलो ओके, तो भाई x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में। एक्स एक्सिस है, इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर एक्स के नीचे आएगा। एट ऑलवेज ए ग्रेटर टू बी, ये कंडीशन हमें पता होती है। जहां ए देखो एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब एक्स के नीचे ए बड़ा है। अगर वाई एक्सिस होगा, देखो सपोज करो इसमें अगर हम चलते, देखो एक्स आपका 0 है, वाई पर आपके कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जहां यानी कि यहां आपका जो इलिप्स होगा वो ऑन वाई एक्सिस होगा। और जब वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा नीचे, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए हमेशा आपका बड़ा होगा बी से। तो देखो यहाँ ए बड़ा है तो ए मैंने इसके नीचे लिखा क्योंकि वाई एक्सिस है आपका, है ना। तो ऐसी कंडीशन होगी। अब हमें यहां से करना क्या, हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। देखो वर्टाइसिस है आपके ये, तो यहां से मैं कंपेयरिंग कर सकती हूँ क्या, ए बराबर तो भाई सीधा मिल गया मुझे 5, देखो यहां से वाई 5 है ना। और फोकई से मुझे पता चल गया कि सी की वैल्यू 4 है आपकी, सी की वैल्यू क्या है आपकी 4, डायरेक्ट हमें पता चल गई। अब देखो गाइस, ए बी सी तीनों में रिलेशन क्या होते हैं गाइस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इंप्लाइज दैट मुझे क्या वैल्यूज चाहिए, बी की चाहिए, ए पता है सी पता है, बी चाहिए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 माइनस के 16, इसका मतलब 9 आ गई। तो बस आपको बी स्क्वायर भी पता लग गया और ए भी पता लग गया। तो यहां से देखो बी की वैल्यू अगर आप निकालो तो भाई 3 आ जाएगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ यानी कि रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हाट विल बी गाइस, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू 5 यानी कि 25, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना है 3 का मतलब 9 इज इक्वल टू 1। बस लो जी, हो गया काम आपका। ओके चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो यहां से इतना काम तो हमने कर दिया था, अब मेरे को क्या करना है गाइस, यहां से मुझे क्या पता है, एक तो ए पता चल गया क्या 13 और सी मुझे पता चल गया क्या 5। तो भैया बी निकाल लेंगे हम, बी निकल जाएगा क्या, ए स्क्वायर, बी कैसे निकालेंगे हम, यहां से हम बी कैसे निकालेंगे, बी रिलेशन से निकालेंगे हम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर टू क्या निकल जाएगा गाइस आपका 13, बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस के 25 यानी कि 144। तो बी स्क्वायर टू आपका आ गया गाइस 12। ओके, और बस फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है आपका, सॉरी यहाँ बी है तो बी का मतलब 12 का मतलब 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर कितना होगा 169
और इज इक्वल टू 1। बस फाइनल इक्वेशन निकल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जब यहाँ से देखो पता करेंगे क्या है आपका y0 है। y0 कब होता है? जब x एक्सिस होता है। इसका मतलब इलिप्स ऑन लाइन ऑन किस पे? y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, x एक्सिस पर है आपका। तो x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ आपका? x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? x के नीचे a आ जाएगा और y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं कंपेयरिंग करती हूँ गाइस, तो a कितना आ गया आपका 6 और c इक्वल टू आ गया 4। b बराबर क्या निकल गया आपका? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 20। ओके, यानी कि b इक्वल टू आपका निकल जाएगा, चाहे ना भी रखो डायरेक्ट, क्योंकि b स्क्वायर लिखना होता है गाइस। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6 यानी कि 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 20। तो बी स्क्वायर है ये, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो बस ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन। ओके, अब आगे चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है इसमें, आपको मेजर एक्सिस गिवन है। मेजर एक्सिस क्या होता है गाइस? मेजर एक्सिस क्या होता है आपका? इलिप्स का होता है 2a। सिंपल सी बात है। तो यानी कि यहां से आपका क्या निकल गया? 3 है ना। 2a आपका कितना है? 3 है। चलिए माइनर एक्सिस कितना है आपका? माइनर एक्सिस होता है यानी कि 2b। इसका मतलब 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 दे दी। इसके इक्वल टू में 2b है आपका। आई बात समझ में? ये चीज है, यानी कि मैं 2a की वैल्यू आपकी 3 है, 2b की पूरी वैल्यू आपकी 2 है। आई बात समझ में? यानी कि 1 + 1 है ना, इस तरीके से होगा। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी? अच्छा देखो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी? 3। तो ए स्क्वायर अपॉन 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। रिकॉर्ड द इक्वेशन। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। जब हम यहां से करेंगे तो वही हमें पता है कि मेजर एक्सिस क्या होता है आपका? क्या है यहाँ पर मेजर एक्सिस आपका? √5। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू है आपकी, और माइनर एक्सिस क्या है आपका? यानी कि b की वैल्यू। b बराबर कितना दे रखा उन्होंने? 1। तो आपकी यहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो मेजर एक्सिस को हम चेक करते हैं। मेजर एक्सिस को आप एक बार चेक कर ले तो इससे भी पता चलेगा। यहां आपका x0 है और देखो यहां आपका y0 है। तो y0 था, इसका मतलब ये आपका x एक्सिस था। यहाँ x0 है, इसका मतलब आपका y एक्सिस है। आई बात समझ में? x एक्सिस था तो x के नीचे बड़ी वैल्यू रखी थी। यहाँ हमेशा a ग्रेटर देन b होता है ना। अब यहाँ y एक्सिस है तो y के नीचे बड़ा रखेंगे। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सॉरी b स्क्वायर गाइस, यहाँ b आएगा आपका और इसके नीचे आएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ ये कंडीशन हमेशा ऑलवेज होती है। तो b की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 बस इक्वल टू 1। रिकॉर्ड द इक्वेशन। और क्या? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइस। देखो 13 में इनमें क्या पूछा इन्होंने? इक्वेशन पूछा है आपसे। अब इन्होंने सिर्फ मेजर एक्सिस दिया और मेजर और माइनर एक्सिस दिया है। तो क्या करेंगे? देखो पहले मैंने यहां से क्या देखा? मैंने देखा x कौन सा आपके कोऑर्डिनेट क्या आपके a0 है, इसका मतलब y आपका 0 है। और y0 कब होता है? जब आपका x एक्सिस होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब x एक्सिस है। तो x एक्सिस की आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है गाइस? जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। अब यहां से जो आपको कोऑर्डिनेट है, देखो मेजर एक्सिस पर जब आपको देखो सर्किल जो होता है एक्स एक्सिस पर, इसका मतलब ये होगा ऐसे जाएगा, ये आपके फोकल पॉइंट होंगे ऐसे, है ना, ये ऐसे जाएगा, ये आपका मेजर एक्सिस है। ये कंडीशन आपकी क्या होगी? माइनर एक्सिस होगी। तो अब ये पॉइंट देखो प्लस माइनस, इसका मतलब इधर का तो आपका प्लस का 3 हो जाएगा और इधर का आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका माइनर एक्सिस जो है आपका ये वाला पॉइंट 0 प्लस के 2 होगा और ये 0 माइनस के 2 होगा। तो पॉइंट तो आपका कितना है? यहां से आपका कितना होता है? ये होता है आपका a0। यानी कि अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करूं तो आपके क्या होते हैं? प्लस माइनस के a0 होते हैं ना। तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? 3। तो रख दो इसमें वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, यहां से बी क्या निकल जाएगा? देखो 2 2 4 आ गया। लो बन गया आपकी इक्वेशन। ओके,
ऐसे जब आप इसकी काम करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आपका x0 है, y बच रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका किस पर है, देखो x0 है, y के कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब x0 कब होता है, y एक्सिस पे, तो मतलब आपकी जो इक्वेशन होगी वो y एक्सिस की होगी। ओके, और y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ कंडीशन हमेशा a ग्रेटर टू b होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है गाइस। देखो a बड़ा है तो जो एक्सिस होगा उसी के नीचे आएगा, अब यहाँ y एक्सिस है तो a बड़ा होता है तो y के पीछे क्या आ जाएगा, y के नीचे आपका आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन बनेगी आपकी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। देखो एक्स वाई एक्सिस है तो जो ए हमेशा आपका बड़ा होगा बी से, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बड़ा वैल्यू होगा उसी एक्सिस के नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस है तो एक्स के नीचे, ये देखो यहाँ वाई एक्सिस वाई के नीचे, इतने सी काम है। तो यहां से हमने क्या देखा, इसका मतलब मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस में हमेशा ए होता है, तो यानी कि ये फिगर ऐसे था, अब आपका फिगर ऐसे बन जाएगा, देखो मैं ऐसे बना देती हूँ आपका, एक बार ऐसे बन जाएगा। ओके, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर आपका ये होगा, अब वाई एक्सिस है तो उसका मतलब मेजर एक्सिस आपका ये हो गया, ये क्या है आपका मेजर एक्सिस होगा, और मेजर एक्सिस क्या होते हैं आपके, ये आपका पॉइंट होगा a0 और ये होगा माइनस के a0, ये आपका होगा 0 b0, सॉरी गाइस गलत हो गया, ये पॉइंट होगा आपका 0 a और ये होगा आपका 0 माइनस ए, ये पॉइंट आपका क्या होगा माइनस के b0 और ये होगा b0। ठीक है, तो यहां से अब देखो आप भाई मेजर एक्सिस है आपका ये, तो देखो y0 x0 है, y बच रहा है ना, y के कोऑर्डिनेट है तो वहां a आ रहा है, तो a से कंपेयरिंग करो क्या निकल गया, यहाँ से a बराबर आपका √5 निकल गया डायरेक्ट। ऐसे ही ये आपका माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस में क्या आता है b आता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस b बराबर क्या आ गया आपका 1, तो जनरल इक्वेशन आपकी वो है क्या, तो उसमें वैल्यू तो एक्स स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू 1 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू 5 है, √5 का 1 हो जाएगा, ये लो बनी आपकी इक्वेशन। ओके गाइस, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में क्या है गाइस, इसमें इन्होंने मेजर एक्सिस दे दिया, फोकस दे दिया, अब आपको इन दो से निकालना है इक्वेशन, तो क्या करेंगे, देखो मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस आपका होता है 2a, लिख लेते हैं हम पहले यहाँ पे, मेजर एक्सिस क्या होता है आपका गाइस, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, इसका मतलब, और 2a इक्वल टू क्या दिया है आपको 26, आई बात समझ में, 26, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी 30, चलो भाई ये तो निकल गया आपका। अब फोकई है ये, पहले देखो कि आपका फोकई में भी क्या है आपका y0 है, इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन होगी वो x एक्सिस पर होगी, बस ये आपको पहचानने का तरीका है कि किस एक्सिस पर होगा, तो जो एक्सिस होगा आपका इक्वेशन वो लिखना पड़ेगा, a आपका वहीं जाएगा उसी एक्सिस के नीचे, तो यहां से हमें पता चल गया अच्छा c होता है, फोकई में तो आपका c होता है, तो यहां से मैंने निकाल लिया, लिख लो फ्रॉम फोकई, तो क्या निकल गया c इक्वल टू आपका निकल गया 5। अब a पता है c पता है, b निकाल लो बस, और क्या रह गया, रिलेशन होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू निकालनी है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल गया a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर, इट मींस 169 माइनस के 25 यानी कि 144 b स्क्वायर इज इक्वल टू, बस ये ही रख लो वैल्यू क्योंकि हमें b स्क्वायर देखना होता है। अच्छा x एक्सिस है तो इसका मतलब x के नीचे आएगा आपका, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि a हमेशा ग्रेटर देन b, और आपका x एक्सिस है तो इसका मतलब a आपका a के नीचे आएगा, y एक्सिस होता a आपका y के नीचे आता। चलिए a की वैल्यू कितनी है आपकी 13 का मतलब x स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट है 144 इज इक्वल टू 1, व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो जाएगा, उसी तरीके से हम करेंगे क्या, माइनर एक्सिस की अगर हम बात करें तो गाइस माइनर एक्सिस क्या होता है आपका, माइनर एक्सिस होता है आपका 2b, जिसको हमें दिया हुआ है 16, इट मींस 6 b इक्वल टू 8 निकल गया, ठीक है, यहाँ a निकला था वहां b निकला है, c ऑलरेडी हमें गिवन होगा, फोकस से हमने यहाँ से निकाल लिया, कंपेयर करके c इक्वल टू क्या निकल गया आपका 6, तो निकाल लो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर implies that 64 प्लस के 6 36 इट मींस 100, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया आपकी 100। अच्छा यहां देखो हमने, देखो जीरो क्या है x एक्सिस पर है, इसका मतलब y एक्सिस, यहाँ x जीरो है, सॉरी x एक्सिस पर जीरो नहीं है, x आपका जीरो है, इसका मतलब x जीरो कब होता है जब y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस है, और y एक्सिस का मतलब क्या हुआ y एक्सिस का मतलब कि आपका जो a ग्रेटर b होता है वो a आपका
y के नीचे आएगा। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन। बस a b की वैल्यू रखनी है अब तो आपको। तो x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन y b a 100। ओके, इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, इसने क्या बोला, फोकस दे दी और a की वैल्यू दे दी। अब तक हमने a निकाला था, अब इन्होंने क्या a हमें डायरेक्ट दे दिया। तो क्या करेंगे देखो, और यहाँ फोकस से मुझे समझना है कि किस एक्सिस पर है। भाई इक्वेशन लिखेंगे, दो एक्सिस, दोनों एक्सिस की इक्वेशन होगी, x की भी और y की भी। अब यहाँ पे लेनी कौन सी है इक्वेशन, तो हम यहाँ से देखेंगे फोकस से, ये मेरा y0 है और y0 कब होता है, जब आपका x एक्सिस होता है। क्या होता है आपका, ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन होगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन आल्सो b, a ग्रेटर देन b। चलिए, तो यहां से देखो a की वैल्यू तो डायरेक्ट हमें गिवन है और b हमें नहीं पता। अभी यहां से क्या निकलेगा, c निकलेगा फोकस से। तो इसको हम क्या करेंगे, तो फ्रॉम फोकई लिख लो तुम, फ्रॉम फोकई क्या निकला, c इक्वल टू निकल के आ गया आपका 3 और a की वैल्यू 4 है। तो भैया b इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या होता है आपका, रिलेशन होता है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। जरा निकालो जरा b की वैल्यू, b स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के 6 स्क्वायर इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी है 4 यानी कि 16 माइनस के c की वैल्यू 9। इट मींस दैट यहाँ बच गया आपका 7। तो बस b को जुगा तू रहने दो। तो इससे इक्वेशन क्या निकल गई आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपकी 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। बस हो गया, चलो काम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए 18 में क्या हुआ, b दे दिया c दे दिया। अच्छा, अब अगर ये फोकस के पॉइंट मुझे दे देता कि भाई प्लस माइनस के 4 0 या 0 प्लस माइनस के 4, तो मैं इससे समझ जाती कि किस एक्सिस पर है। भाई ये है तो इसका मतलब y0, इसका मतलब x एक्सिस है। अगर ये फोकस है आपका तो किस पे है आपका, ऑब्वियसली y एक्सिस होगा क्योंकि यहाँ पे x आपका 0 है। तो यहाँ इन्होंने ऐसे पॉइंट ना दे करके हमें क्या दिया है, यहाँ हमें इन्होंने डायरेक्ट दिया है। क्या दिया है गाइस, हमें दिया है कि जो आपकी फोकस है वो x एक्सिस पर है। इसका मतलब y आपका 0 है, इसका मतलब इसके पॉइंट्स क्या है आपके फोकस के, फोकस के आपके पॉइंट है प्लस माइनस 4 0 बिकॉज ऑफ x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, भाई a निकाल दो। a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इट मींस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। बस हो गया काम। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन x एक्सिस है, तो x एक्सिस के लिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू नहीं, देखो मैंने a स्क्वायर निकाला है डायरेक्ट। तो यहाँ क्या रखेंगे, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू बी कितना है आपका बी 3 का मतलब 9 इक्वल टू 1। चलो भाई क्वेश्चन हो गए आपके 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 एंड नंबर 19 और 20 देखते हैं गाइस। दोनों बोर्ड एग्जाम की अगर नजर से देखा जाए तो भैया ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस आर इंपोर्टेंट। इसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैं कहूं तो आपके एंट्रेंस लेवल के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस है गाइस। तो देखो इन क्वेश्चंस को करना क्या है, इन्होंने बोला है कि आपको इक्वेशन निकालना है एलिप्स का, और 0 0 0 से होकर जा रहा है कि आपका जो एलिप्स है वो कहां से होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर के जा रहा है, मतलब एट ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन पर है। ओके, मेजर एक्सिस क्या है आपका, उन्होंने बोला जो मेजर एक्सिस है ऑन वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस क्या होती है, लंबी वाली आर्म है ना, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर है मेजर एक्सिस। इसका मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, फिगर ऐसे बन गया। चलिए अब क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इस पर कहीं कोई पॉइंट है ये इस तरीके से, तो कहां कहां होंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इन पॉइंटों को देखो पहले कहां कहां होंगे, 3 2 भाई सपोज करो 3 ये हो गया और 2 ये, सपोज करो अब यहाँ आएगा आपका 3 2 है ना। 1 और 6 कहाँ आएगा आपका, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, इसका मतलब यहाँ कुछ आएगा पॉइंट आपका, ये होगा आपका 1 और 6। ओके, अब पूछा है इन्होंने कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। पहली बात तो हमें पता है क्या, पहली बात हमें ये पता है कि y एक्सिस है, और y एक्सिस के लिए आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ऑन जनरल इक्वेशन ऑन y एक्सिस। इतना भी तो याद होना बहुत जरूरी है ना गाइस। क्या होगा आपका
एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्सिस एस का मतलब ए इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर, जहां ए ग्रेटर देन ऑलवेज बी, है ना। तो यहां से आपकी इक्वेशन तो है भाई ये, तो मुझे ए निकालना है और बी निकालना है। हम क्या करेंगे, और मुझे पॉइंट गिवन है ओनली। तो देखो इसने क्या बोला है कि जो इलिप्स की इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये होगी, ऑन वाई एक्सिस है, इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास ये होगी। अब इस इलिप्स से पॉइंट, ये इलिप्स जो है आपका इन पॉइंटों से होकर के जा रहा है, मतलब समझो इस बात का। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे गाइस, तो हम लोग वहां क्या पढ़ते थे कि कोई भी जितने भी पॉइंट होंगे वे सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके कहीं पर भी पॉइंट हो, देखो सर्किल पर इस इलिप्स के जो हमारे पास ये है, इस पर कहीं पर भी हो, देखो कहीं पर भी पॉइंट अगर होंगे वे सब सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर पॉइंट आपका ये है, लिखेंगे इफ इलिप्स passes through the point, किससे, अगर वो 3 2 से जा रहा है तो ये क्या पॉइंट आपके एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स और ये वाई, तो कितना निकल गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन बी स्क्वायर, 9 अपॉन, ओके 9 अपॉन, तो क्या देगा गाइस 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जब हम दूसरा पॉइंट रखेंगे, अब पॉइंट किससे जा रहा है, नाउ पासिस द पॉइंट किससे, 1 और 6 से। तो जब 1 और 6 से जाएगा तो भैया यहाँ x और y आपके 1 और 6 से तो हो जाएंगे, ये x है ये y है, आपका 1 अपॉन यहाँ रखो वैल्यू b स्क्वायर प्लस 6 6 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सोल्व कर लो, a स्क्वायर प्लस 36 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशन को गाइस हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 40 और b स्क्वायर आपका निकल जाएगा 10, ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट्स a b की वैल्यू निकल गई, बस ये तो निकालना था। तो नाउ रिक्वायर द हैंस the equation of ellipse क्या हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे एक्स के नीचे क्या है आपका बी स्क्वायर है, क्योंकि वाई एक्सिस है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। बस निकल गई चलो इक्वेशन आपकी। अब सेम प्रोसेस आपका इसका होगा, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या है, फिगर आपका ये है, इसका फिगर कैसे बनेगा आपका, ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो भाई ये आपका फिगर होगा। जब आपका ये फिगर होगा तो पॉइंट्स, अब देखो आपके पॉइंट्स कहाँ होंगे, यानी कि ये फिगर होगा, इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्स के नीचे ए आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो क्या करेंगे गाइस, यहां से जब ये इलिप्स पर देखो, इस पर पॉइंट ये वाला 4 और 3 हम निकालेंगे, 4 3 कहाँ होगा, देखो 4 3 समथिंग कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ 4 3, तो लगभग यहाँ कुछ बैठेगा 4 3। और अगर हम 6 2 की बात करते हैं तो आपका 6 और 2 लगभग यहाँ कुछ बैठ जाएगा 6 2, है ना। तो ऐसे ही तो होगी, इस पॉइंट से निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे हम, तो जब ये वाली इक्वेशन आपकी इस पॉइंट से होकर के जाएगी, सेम उसी तरीके है जब मैंने पास इस थ्रू द पॉइंट ऑफ ये, तो क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से इक्वेशन निकालो, क्या निकल जाएगी, निकालो चलो। तो निकल गया आपका, जब हमने पॉइंट निकाला 4 3 से, तो निकल जाएगी आपकी 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 3 9 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी नॉर्मली आप इसको सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा आपका 16 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यूज 6 and 2 इन इक्वेशन ये के, इसको ए मान लो, तो रखो जरा, इसमें क्या निकल जाएगा, जब हम 6 और 2 वैल्यू रखेंगे गाइस, क्या निकल के आएगा, रखो यहाँ 6 रखेंगे, 6 6 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और जब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, अभी रखो ना, अभी नहीं बना, अभी इसको मुझे नॉर्मली सोल्व करना है, 36 बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2।
जब इन दोनों इक्वेशन को गाइस आप सोल्व करोगे तो आपका यहां से ए स्क्वायर निकल के आएगा 52 और बी स्क्वायर आपका निकल के आएगा 23। ओके, तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ, बस ए की जगह क्या रखेंगे हम 52 और बी की जगह क्या रखेंगे हम 23। तो बस रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है और इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक। तो गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, मेरा मेथड आपको समझ में आता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।